my dear student. Most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 12th class in physical education, I am teaching you about आसन. मैं आपको आसन के बारे में बता रहा हूँ. Today I will teach you about two आसन. दो आसनों के बारे में बताऊंगा. पहला आसन है पाश्चिमोत्तानासना. इसकी प्रोसीजर प्रक्रिया कैसे करना चाहिए, बेनिफिट क्या फायदे होते हैं, कंट्राइंडिकेशन किसे करने चाहिए और किसे नहीं करने चाहिए, विच आई विल टेल यू. देखिए फर्स्ट आसन के लिए जो प्रोसीजर है आपकी वो सिट डाउन ऑन द ग्राउंड. आप जमीन पर बैठ जाइए विद लेग्स फॉरवर्ड, पैरों को आगे कर कर. देन फोल्ड द टो, इसके बाद मोड़िए टो को ऑफ योर फीट, अपने पैरों को विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड, विद के साथ उंगलियों की सहायता से अपने हाथ की. देन ब्रीथ आउट स्लोली, इसके बाद सांस निकालिए धीरे धीरे एंड ट्राई टू टच द नी, और घुटनों को छूने की कोशिश करिए विथ योर फोरहेड, अपने माथे के साथ. आफ्टर दैट इसके बाद ब्रीथ इन स्लोली, अंदर सांस लीजिए धीरे धीरे. राइज योर हेड, अपने सिर को उठाइए अपवर्ड ऊपर की ओर एंड कम टू द प्रायर पोजीशन, और पहले वाली स्थिति में आ जाइए. तो परफॉर्म दिस आसन, इस आसन को करिए एटलीस्ट 10 to 12 टाइम, कम से कम 10 से 12 बार. बेनिफिट क्या होंगे देखिए. इट एलिवेट गैस प्रॉब्लम, जो भी गैस प्रॉब्लम होती है पेट में उसको सुधार देती है. इट प्रिवेंट्स द अर्ली ऑसोफिकेशन ऑफ बोन्स, जो ये ऑसोफिकेशन होता है हड्डियों का कमजोर पड़ना वो कम कर देता है. इट इज ए गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन, ये कपच के लिए अच्छा इलाज होता है. इट हेल्प्स टू ओवरकम, ये सहायता करता ओवरकम करने सेवरल मैनचेस्टर डिसऑर्डर, जो महिलाओं में मैनचेस्टर डिसऑर्डर होता है उसको करने में. इट गिव्स रिलीफ, ये आराम देता है साइड का कुलन की पीठ में, बैक पेन, पीठ की दर्द में, अस्थमा, दमा में. इट रिड्यूस ओबेसिटी, ये मोटापे को कम कर देता है इस आसन को करने से. इट इज हेल्पफुल, ये सहायक होता है ट्रीटिंग एबनॉर्मल, जो पेट संबंधी बीमारियां होती हैं उसको ट्रीट करने में. और वर्टिब्रेट बिकम फ्लेक्सिबल, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है, हेल्दी और स्वस्थ हो जाती है. कॉन्ट्राइंडिकेशन देखिए इसमें किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इनलार्ज लिवर, अगर आपका लिवर बड़ा है या स्प्लीन पिया और एक्यूट एपेंडिसाइटिस है तो यू शुड नेवर डू दिस आसन, ना आपके आसन को कभी नहीं करना चाहिए. दूसरा हो जाएगा अवॉइड डूइंग दिस आसन, दूर रहिए शासन करने से. इफ यू सफर फ्रॉम अस्थमा, अगर आपको दमा बीमारी है और एनी रेस्पिरेटरी डिजीज या किसी श्वास संबंधी बीमारी है. दूसरे आसन आपका है पवन मुक्त आसन. पवन मुक्त आसन की प्रोसीजर और बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होती है इसकी. लाई डाउन ऑन योर बैक, अपनी पीठ के बल लेट जाइए ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक समतल सतह के ऊपर. कीप योर फीट टुगेदर, अपने पैरों के एक साथ रखिए एंड प्लेस योर आर्म, अपनी भुजाओं को रखिए बिसाइड्स योर बॉडी, अपने शरीर के पास. टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए. व्हेन यू एक्सहेल, जब तुम बाहर सांस निकालते हो, ब्रिंग योर नी, अपने घुटनों को लाई टुवर्ड्स योर चेस्ट, अपनी छाती के प्रति की ओर. एट द सेम टाइम, उसी समय प्रेस योर थाई, अपनी जांघ को दबाइए ऑन योर एब्डोमेन, अपनी पेट से. क्लास्प योर हैंड, अपने हाथों पकड़िए अराउंड योर लेग, अपने पैरों के चारों तरफ. होल्ड द आसन, इस आसन को रुके रहिए. व्हेन यू ब्रीथ नॉर्मली, जब तुम सावधान रूप से सांस लेने लगो. एवरी टाइम इनहेल, प्रत्येक बार तुम सांस लेते हो इनसे और सुरक्षित की दैट की यू लूजिंग द ग्रिप, कि आप ग्रिप को ढीली कर देते हो. इनहेल एंड रिलीज द पोज आफ्टर यू रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड अबाउट 3 टाइम, लगभग 3 बार. बेनिफिट क्या होते हैं देखिए. इट इज द टेंशन इन लोअर बैक, ये जो टेंशन होती है लोअर बैक में इसको सरल कर देता है. इट एनहांसेस द ब्लड सर्कुलेशन, यह खून संचार बढ़ा देता है इन पर पेल्विक एरिया में. इट हेल्प्स, ये सहायता करता है रिड्यूसिंग, कम करने में द फैट ऑफ थाई, जो जांघ का बस फैट होता है बुटक एंड एब्डोमिनल एरिया. इट स्ट्रेसन, ये मजबूत करता है द एबनॉर्मल मसल्स. इट आल्सो मैसेज द इंटेस्टाइन, को भी मैसेज करता है एंड ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, विच हेल्प, जो सहायता करते हैं रिलीजिंग गैस एंड दस इम्प्रूव डाइजेशन, और इस प्रकार से इससे आपका पाचन क्रिया होती है वो सुधर जाती है. कॉन्ट्राइंडिकेशंस किसे करने चाहिए किसे नहीं करने चाहिए. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, अगर आपको हृदय की बीमारी है
हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क और हार्निया, तो यू शुड अवॉइड दिस आसन। तो आप किस आसन को नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड, जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उन्हें दूर रहना चाहिए डूइंग दिस आसन, इस आसन को करने से। इफ यू हैव हेड एंड अब्डोमिनल सर्जरी, अगर तुम्हारी कोई पेट की सर्जरी हुई रिसेंटली हाल ही में, यू शुड अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन, आपको इस आसन करने से दूर रहना चाहिए। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, मीन्स कि व्यक्ति पाइल्स से कष्ट भोगते हैं, शुड अवॉइड दिस आसन, उसे इस आसन को नहीं करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू 2 टाइप्स ऑफ आसन, जो ये लिखे हुए हैं, व्हिच यू विल राइट इन योर कॉपी, प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशन। That's all for the video. Thanks.